साथियों, मैं फिर से आपके बीच आया हूँ भलाई बुनकर समाज का दुख लेकर। दुख इसलिए बोलता हूँ कि आज राजस्थान सरकार भलाई समाज को एक दूरदृष्टि की नज़र में भी नहीं देख पा रही। उसको हमेशा की तरह आज भी भलाई समाज को नकारा गया। भलाई समाज पूरे राजस्थान में कम से कम 45 लाख होने के बाद भी भलाई समाज को राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर या विधानसभाओं में जब टिकट वितरण होता है उसको लेकर हमारा साथ तब तक उनको अच्छा लगता है जब तक हम वोट देते हैं। केवल और केवल भलाई समाज बुनकर समाज वोट बैंक बनाकर रख दिया गया है। आज मैं बात करूं, जयपुर में 3 विधानसभाएं हैं, दूदू, चाकसू और बगरू। दूदू, बगरू और चाकसू, इन विधानसभाओं में एक बार कांग्रेस सरकार ने भलाई समाज को टिकट दिया। भलाई समाज चुनाव जीता भी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, उसके बाद हमें टिकट मिला ही नहीं। और कम से कम भी 30-35 साल हो गई भलाई समाज को टिकट मिला। 30-35 साल क्या हमारे दादा परदादा भी कांग्रेस को वोट देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन हम कब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते ही रहेंगे? आदर्श समाज जो होती है वह हमेशा हमारा हक मारकर, हमारा हमेशा हक मारा जाता है, दूसरे समाज को दिया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा राजस्थान सरकार को, गहलोत सरकार को, गहलोत जी हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हमेशा भलाई समाज ऐसी समाज का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब राजस्थान सरकार में लाभ देने की बात आती है तो वह भलाई समाज को इस तरीके से नकार देते हैं जिस तरीके से कभी भलाई समाज उनको सपोर्ट ही नहीं करता। मैं बताना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि भलाई समाज ही समाज है जो आपको कभी धोखा नहीं देती, वह हमेशा आपके साथ खड़ी मिलती है। लेकिन गहलोत सरकार को मैं वादा और विश्वास के साथ बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमारा ख्याल रखिए, हम जीवन भर आपकी सरकार के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग हमें नकारते हो, इस तरीके से तो धीरे धीरे कर वोट बैंक टूटता चला जाएगा। हमारे सारे लीडर बीजेपी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फिर आपको पता लगेगा कि भलाई समाज हमसे, हमारा वोट बैंक टूट गया। लेकिन टूटने का कारण एक ही है कि जब जब भलाई समाज की बात देने की आती है तो उनको दूर कर दिया जाता है। भलाई समाज पूरे विधानसभा वाइज देखे जाए तो कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट बैंक है। चाहे फुलेरा देख लो, आमेर देख लो, चाहे बगरू देख लो, चाहे सांगानेर देख लो, चाहे बाड़मेर जिला इलाकों में देख लो, चाहे सिक्कर इलाकों में देख लो, हर विधानसभा वाइज सर्वे कर लो। हमारी समाज का वोट बैंक 20 से 25 हज़ार मिलेगा ही मिलेगा। और वो वोट केवल और केवल कांग्रेस के खाते में ही जाता है। लेकिन कांग्रेस मेरी समाज के साथ दुर्व्यवहार करती आई। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि राजस्थान में लाभ के पदों पे
जब तक कांग्रेस सरकार बड़ाई समाज, बुनकर समाज को नहीं बिठाएगा, जब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला। हमारा बुनकर समाज है, हमारा खादी ग्रामीण उद्योग वाला डिपार्टमेंट है, बुनकर डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंटों में भी दूसरे समाज को ले जाकर बैठा दिया गया। क्या हमारी समाज के लोग मर गए क्या? या हमारी समाज पूरे राजस्थान में नगण्य है? क्या हमारे समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बुनकर समाज का हो और बुनकर प्रकोष्ठ में जगह नहीं लेना चाहता हो? हाँ, किसी ने मना कर दिया है कि हम बुनकर प्रकोष्ठ में जगह नहीं लेना चाहते, तो आप दूसरे समाज को दीजिए। लेकिन हमारी इतने बड़ी संख्या में आपके पास नेता हैं, उनको नकार कर आप दूसरे समाज के लोगों को बांट रहे हो। तो हमारी समाज को कहां बिठाना चाहते हो आप? हमारी समाज को अपना मान सम्मान बचाने के लिए कुछ ना कदम उठाना पड़ेगा। आज युवाओं में आक्रोश है। मैं बहुत बड़ी संख्या में आपसे मिलूंगा मुख्यमंत्री जी, और मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे समाज को हमेशा क्यों नकारा जाता है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बुनकर बड़ाई समाज को करते हो, तो आपके लिए बुनकर बड़ाई समाज जी जान लगा देगी। लेकिन कब लगाएगी? जब आप भी उनके हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे। और इस बार राजनीतिक नियुक्तियों में कहीं ना कहीं बुनकर समाज को नहीं रखा गया, तो मैं स्वयं खुद अपनी टीम के साथ पूरी विधानसभाओं का दौरा करूंगा, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को बताऊंगा कि अपने समाज को कांग्रेस सरकार कुछ नहीं देती है। जब तक मेरे युवा चुप है, तब तक ही चुप है। वो जिस दिन बोलना चालू कर दिया ना उन्होंने, तो सरकार खतरे में आ जाएगी। मैं भी एक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज मेरी कांग्रेस खुद, जिसका मैं एक प्रतिनिधित्व करता हूं, वो मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर रखा है। जब हम मेहनत हम करें, फसल हम उगाते हैं, काट कोई और ले जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं मुख्यमंत्री जी से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी समाज को आप कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, हमारे अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़कों पर आके हमें लड़ाई लड़नी पड़े या मुख्यमंत्री घेराव की बात आए तो हम करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री को जल्द ही ज्ञापन देने वाला हूँ और एक संघर्ष समिति बनाने वाला हूँ। जो भी व्यक्ति संघर्ष समिति में मैं आना चाहे, बड़ाई बुनकर समाज का, उनको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। वो मुझसे मिल सकता है, पर्सनली फ़ोन कर सकता है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राजस्थान में मुहिम चलाने जा रहा हूँ। ये मुहिम राजस्थान में बड़ाई समाज की हक की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक बड़ाई समाज का बेटा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज राजनीतिक लाभ की बात आती है तो मेरे समाज को इतना दूर कर दिया जाता है जहाँ तक कोई दूर तक भी नज़र नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी संगठन हैं बड़ाई बुनकर समाज के, मेरे साथ लगिए। मैं आपका हक दिला के ही रहूँगा। आपके हक के साथ कभी भी दुराचार नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं मांगीलाल बड़ाई, जनसेवक चाकसू विधानसभा, आपके बीच 24 घंटे आपके साथ है। लेकिन कभी भी बड़ाई समाज के साथ दुराचार नहीं होने दूंगा। बड़ाई समाज ऐसी समाज है, सरकार बदलने की पे आएगी तो बदल देगी एक दिन। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, जय बड़ाई समाज।